कर्ण और शकुनी ने दुर्योधन को जो सलाह दी, दुर्योधन ने क्या उस पर अमल किया? जानते हैं इस अध्याय में। संपूर्ण महाभारत कथा। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुनें और लाभान्वित हों। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कर्ण की बात सुनकर राजा दुर्योधन को पहले तो बड़ी प्रसन्नता हुई, फिर वह दीन होकर इस प्रकार बोला, कर्ण, तुम जो कुछ कह रहे हो वह सब मेरे मन में भी है, परंतु जहां पांडव रहते हैं वहां जाने के लिए मैं पिताजी की आज्ञा नहीं पा सकूंगा। महाराज धृतराष्ट्र उन वीर पांडवों के लिए सदा विलाप करते रहते हैं। वे तप शक्ति के संयोग से पांडवों को हमसे अधिक बलशाली भी मानते हैं, अथवा यदि उन्हें इस बात का पता लग जाए कि हम लोग वहां जाकर क्या करना चाहते हैं तो वे भावी संकट से हमारी रक्षा के लिए ही हमें वहां जाने की अनुमति नहीं देंगे। महातेजस्वी कर्ण, पिताजी को यह समझते देर नहीं लगेगी कि वन में रहने वाले पांडवों को उखाड़ फेंकने के अतिरिक्त हम लोगों के द्वैतवन में जाने का दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। जो एक अवसर उपस्थित होने पर विदुर जी ने मुझसे, तुमसे तथा मामा शकुनी से जैसी बातें कही थी उन्हें तो तुम जानते ही हो। उन सब बातों पर तथा और भी पांडवों के लिए जो विलाप किया गया है उस पर विचार करके मैं किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाता कि द्वैतवन में चलूं या ना चलूं। यदि मैं भीमसेन तथा अर्जुन को द्रौपदी के साथ वन में कलेश उठाते देख सकूं तो मुझे बड़ी ही प्रसन्नता होगी। पांडवों को वल्कल वस्त्र पहने और मृगचर्म ओढ़े देखकर मुझे जितनी खुशी होगी उतनी इस समूची पृथ्वी का राज्य पाकर भी नहीं होगी। कर्ण, मैं द्रुपद कुमारी कृष्णा को वन में गेरुए कपड़े पहने देखूं, इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। यदि धर्मराज युधिष्ठिर तथा पांडुनंदन भीमसेन मुझे परमोत्कृष्ट राजलक्ष्मी से संपन्न देख लें तो मेरा जीवन सफल हो जाए, परंतु मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं दिखाई देता जिससे हम लोग द्वैतवन में जा सके अथवा महाराज मुझे वहां जाने की आज्ञा दे दें। अतः तुम मामा शकुनी तथा भाई दुशासन के साथ सलाह करके कोई अच्छा सा उपाय ढूंढ निकालो जिससे हम लोग द्वैतवन में चल सके। मैं भी आज ही जाने या ना जाने के विषय में कोई निश्चय करके कल प्रातः होते ही महाराज के पास जाऊंगा। जब मैं वहां बैठ जाऊं और कुरुश्रेष्ठ भीष्म जी भी उपस्थित रहें, उस समय जो उपाय दिखाई दे उसे तुम और शकुनी दोनों बतलाना। पितामह भीष्म जी की तथा महाराज की वहां जाने के विषय में क्या सम्मति है, यह सुन लेने पर पितामह को अनुनय विनय से राजी करके उनकी आज्ञा लेकर ही द्वैतवन में चलने का निश्चय करूंगा। बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। यह कहकर सब अपने अपने विश्राम गृह में चले गए। जब रात बीती और प्रातः हुआ तब कर्ण राजा दुर्योधन के पास आया। वहां कर्ण ने हंसकर दुर्योधन से कहा, जनेश्वर, मुझे जो उपाय सूझा है उसे बताता हूं, सुनो। नरेश्वर, गांव के रहने के सभी स्थान इस समय द्वैतवन में ही हैं और वहां आपके पधारने की सदा प्रतीक्षा की जाती है। अतः घोष यात्रा अर्थात उन स्थानों को देखने के बहाने हम वहां निस्संदेह चल सकेंगे। राजन, अपनी गांव को देखने के लिए यात्रा करना सदा ही उचित है। ऐसा बहाना लेने पर पिताजी तुम्हें अवश्य वहां जाने की आज्ञा दे सकते हैं। घोष यात्रा का निश्चय करने के लिए इस प्रकार की बातें करते हुए उन दोनों सुहृदों ने गांधाराज शकुनी ने हंसते हुए कहा,
द्वैतवन में जाने का यह उपाय मुझे सर्वथा निर्दोष दिखाई देता है। इसके लिए राजा धृतराष्ट्र हमें अवश्य आज्ञा दे देंगे। वहां जाकर हमें क्या क्या करना चाहिए इसके विषय में कुछ समझाएंगे भी। नरेश्वर, गांव के रहने के सभी स्थान इस समय द्वैतवन में ही हैं। वहां तुम्हारे पधारने की सदा प्रतीक्षा की जाती है। अतः घोष यात्रा के बहाने हम वहां निसंदेह चल सकेंगे। तदनंतर वे सबके सब अपनी योजना को सफल होती देख हंसने और एक दूसरे के हाथ पर प्रसन्नता से ताली देने लगे। फिर यही निश्चय करके वे तीनों कुरुश्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्र से मिले। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत नंदन, जन्मेजय तदनंतर वे सब लोग राजा धृतराष्ट्र से मिले। उन्होंने राजा की कुशल पूछी तथा राजा ने उनकी। उन लोगों ने समक नामक एक गवाले को पहले से ही सिखा पढ़ाकर ठीक कर लिया था। उसने राजा धृतराष्ट्र की सेवा में निवेदन किया कि महाराज, आजकल आपकी गौएं समीप ही आई हुई हैं। जन्मेजय, इसके बाद कर्ण और शकुनी ने राजाओं में श्रेष्ठ जननायक धृतराष्ट्र से कहा, गुरुराज, इस समय हमारी गायों के स्थान रमणीय प्रदेशों में हैं। यह समय गायों और बछड़ों की गणना करने तथा उनकी आयु, रंग, जाति एवं नाम का ब्यौरा लिखने के लिए अत्यंत उपयोगी है। राजन, इस समय आपके पुत्र दुर्योधन के लिए हिंसक पशुओं के शिकार करने का भी उपयुक्त अवसर है। अतः आप इन्हें द्वैतवन में जाने की आज्ञा दीजिए। धृतराष्ट्र बोले, तात, हिंसक पशुओं का शिकार खेलने का प्रस्ताव सुंदर है। गायों की देखभाल का काम भी अच्छा ही है, परंतु गवालों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह नीति का वचन है जिसका मुझे स्मरण हो आया है। मैंने सुना है कि नरश्रेष्ठ पांडव भी इन दिनों वहीं कहीं आसपास ठहरे हैं। अतः तुम लोगों को मैं स्वयं वहां जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। राधानंदन, पांडव छलपूर्वक हराए गए हैं। महान वन में रहकर उन्हें बड़ा कष्ट भोगना पड़ा है। वे निरंतर तपस्या करते रहे हैं और अब विशेष शक्ति संपन्न हो गए हैं। महारथी तो वे हैं ही। माना कि धर्मराज युधिष्ठिर क्रोध नहीं करेंगे, परंतु भीमसेन तो सदा ही अमर्ष में भरे रहते हैं और राजा द्रुपद की पुत्री कृष्णा भी साक्षात अग्नि की ही मूर्ति है। तुम लोग तो अहंकार और मोह में चूर रहते ही हो, अतः उनका अपराध अवश्य करोगे। उस दिशा में वे तुम्हें भस्म किए बिना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनमें तप शक्ति विद्यमान है। अथवा उन वीरों के पास अस्त्र शस्त्रों की भी कमी नहीं है। तुम्हारे प्रति उनका क्रोध सदा ही बना रहता है। वे तलवार बांधे सदा एक साथ रहते हैं, अतः वे अपने शस्त्रों के तेज से भी तुम्हें दग्ध कर सकते हैं। यदि संख्या से अधिक होने के कारण तुमने भी किसी प्रकार उन पर चढ़ाई कर दी, तो यह भी तुम्हारी बड़ी भारी नीचता ही समझी जाएगी। मेरी समझ में तो तुम लोगों का पांडवों पर विजय पाना असंभव ही है। महाबाहु धनंजय इंद्रलोक में रह चुके हैं और वहां से दिव्य अस्त्रों की शिक्षा लेकर वन में लौटे हैं। पहले जब अर्जुन को दिव्यास्त्र नहीं प्राप्त हुए, तभी उन्होंने सारी पृथ्वी को जीत लिया था। अब तो महारथी अर्जुन दिव्यास्त्रों के विद्वान हैं। ऐसी दशा में वे तुम्हें मार डालें, ये कौन सी बड़ी बात है। अथवा मेरी बात सुनकर तुम लोग वहां यदि अपने को काबू में रखते हुए सावधानी के साथ रह सको, तो भी यह विश्वास करके कि वे लोग सत्यवादी होने के कारण हमें कष्ट नहीं देंगे, वनवास से उद्विग्न हुए पांडवों के बीच में निवास करना तुम्हारे लिए दुखदायी ही होगा। अथवा यह भी संभव है कि तुम लोगों के कुछ सैनिक युधिष्ठिर का अपमान कर बैठे और तुम्हारे अनजान में किए गया यह अपराध तुम लोगों के लिए हानिकारक हो जाए। अतः भरत नंदन,
दूसरे विश्वसनीय पुरुष गायों की गणना करने के लिए वहां चले जाएंगे। स्वयं तुम्हारा वहां जाना मुझे ठीक जान नहीं पड़ता। शकुनी बोला, भारत, ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर धर्मात्मा है। उन्होंने भरी सभा में यह प्रतिज्ञा की है कि हमें 12 वर्षों तक वन में रहना है। अन्य पांडव भी धर्म पर ही चलने वाले हैं, अतः वे सबके सब युधिष्ठिर का ही अनुसरण करते हैं। कुंती नंदन युधिष्ठिर हम लोगों पर कदापि क्रोध नहीं करेंगे। हमारी विशेष इच्छा केवल हिंसक पशुओं का शिकार खेलने की है। हम लोग वहां स्मरण के लिए केवल गायों की गणना करना चाहते हैं। पांडवों से मिलने की हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं है। हमारी ओर से वहां कोई भी नीचतापूर्ण व्यवहार नहीं होगा। जहां पांडवों का निवास होगा उधर हम लोग जाएंगे ही नहीं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शकुनी के ऐसा कहने पर राजा धृतराष्ट्र ने इच्छा न होते हुए भी मंत्रियों सहित दुर्योधन को वहां जाने की आज्ञा दे दी। धृतराष्ट्र की आज्ञा पाकर गांधारी पुत्र भरत श्रेष्ठ दुर्योधन कर्ण और विशाल सेना के साथ नगर से बाहर निकला। दुशासन, बुद्धिमान शकुनी, अन्य अन्य भाइयों तथा सहस्त्रों स्त्रियों से घिरे हुए दुर्योधन ने वहां से प्रस्थान किया। द्वैतवन नामक सरोवर तथा वन को देखने के लिए यात्रा करने वाले महाबाहु दुर्योधन के पीछे समस्त पुरवासी भी अपनी स्त्रियों को साथ ले गए। दुर्योधन के साथ 8,000 रथ, 30,000 हाथी और कई हजार पैदल और 9,000 घोड़े थे। बोझ ढोने के लिए सैकड़ों छकड़े, दुकानें तथा वेशभूषा की सामग्रियां भी साथ चली। वणिक, बंदीजन तथा आखेट प्रिय मनुष्य सैकड़ों हजारों की संख्या में साथ गए। राजन, राजा दुर्योधन के प्रस्थान काल में बड़े जोर का कोलाहल हुआ, मानो वर्षा काल में प्रचंड वायु का भयंकर शब्द सुनाई दे रहा हो। नगर से 2 कोस दूर जाकर राजा दुर्योधन ने पड़ाव डाल दिया। फिर वहां से समस्त वाहनों के साथ द्वैतवन एवं सरोवर की ओर प्रस्थान किया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा दुर्योधन जहां जहां वन में पड़ाव डालता हुआ उन घोषों अर्थात गौशालाओं के पास पहुंच गया और वहां उसने अपनी छावनी डाली। उसके साथ गए हुए लोगों ने भी उस सर्वगुण संपन्न, रमणीय, सुपरिचित, सजल और सघन वृक्षावलियों से युक्त प्रदेश में अपने डेरे डाल दिए। इसी प्रकार दुर्योधन के डेरे के पास ही कर्ण, शकुनी और दुशासन आदि सब भाइयों के लिए पृथक पृथक बहुत से खेमे पड़ गए। रहने की व्यवस्था ठीक हो जाने पर राजा दुर्योधन ने अपनी सैकड़ों एवं हजारों गायों का निरीक्षण करना आरंभ किया। उन सब पर संख्या और निशानी डलवा दी। फिर बछड़ों पर भी संख्या और निशानी डलवाई और उनमें से जो नाथने योग्य थे उन सबकी गणना कराकर उन पर पहचान डाल दी। जिन गांवों के बछड़े बहुत छोटे थे उनकी भी अलग गणना करवाई। इस प्रकार जांच पड़ताल का काम पूरा करके कुरुनंदन दुर्योधन ने 3 साल के बछड़ों की पृथक गणना करवाई और स्मरण के लिए सब कुछ लिखकर वह बड़ी प्रसन्नता के साथ गवालों से घिरकर उस वन में विहार करने लगा। वे समस्त पुरवासी और सहस्त्रों की संख्या में आए हुए सैनिक उस वन में अपनी अपनी रुचि के अनुसार देवताओं के समान क्रीड़ा करने लगे। तदनंतर नृत्य और वादन की कला में कुशल कुछ गवैये, गोप तथा गहने कपड़ों से सजी हुई उनकी कन्याएं दुर्योधन के समीप आई। अपनी स्त्रियों के साथ राजा दुर्योधन उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें बहुत सा धन दिया तथा यथा योग्य नाना प्रकार की खाने पीने की वस्तुएं अर्पित की। तदनंतर वे सब लोग तरक्षुओं अर्थात जरखों, जंगली भैंसों, गव्यों,
रीछों और शुक्रों एवं अन्य जंगली हिंसक पशुओं का सब ओर से शिकार करने लगे। उन्होंने वन के रमणीय प्रदेशों में बहुत से हाथियों को अपने बाणों से विदीर्ण करके अनेक अनेक हिंसक पशुओं को पकड़ लिया। भरत नंदन दुर्योधन अपने साथियों सहित दूध आदि गौरसों का उपभोग करता और भांति भांति के भोग भोगता हुआ वहां के रमणीय वनों और उपवनों की शोभा देखने लगा। उनमें मतवाले भ्रमर गुंजार करते थे और मयूरों की मधुर वाणी सब ओर गूंज रही थी। इस प्रकार क्रमशः आगे बढ़ता हुआ वह परम पवित्र द्वैतवन नामक सरोवर के निकट जा पहुंचा। वहां मधुमत भ्रमर कमल पुष्पों का रस ले रहे थे। मयूरों की मधुर वाणी से वह सारा प्रदेश व्याप्त हो रहा था। सप्तछद अर्थात चितवन के वृक्षों से वह सरोवर आच्छादित सा जान पड़ता था। उसके तटों पर मौलसिरी और नागकेसर के वृक्ष शोभा पा रहे थे। उसी सरोवर के तट पर वज्रधारी इंद्र के समान उत्तम ऐश्वर्य संपन्न बुद्धिमान धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपनी धर्मपत्नी महारानी द्रौपदी के साथ साध्यस्क अर्थात एक दिन में पूर्ण होने वाले राजश्री यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। कुरुश्रेष्ठ जन्मेजय, उस यज्ञ में उनके साथ बहुत से वनवासी विद्वान ब्राह्मण भी थे। राजा वन में सुलभ होने वाली सामग्री द्वारा दिव्य विधि से यज्ञ कर रहे थे। वे उसी सरोवर के आसपास कुटी बनाकर रहते थे। भारत तदनंतर दुर्योधन ने अपने सहस्त्रों सेवकों को आज्ञा दी, तुम लोग कुछ क्रीड़ा मंडप तैयार करो। आज्ञाकारी सेवक दुर्योधन से तथास्तु कहकर क्रीड़ा भवन बनाने की इच्छा से द्वैतवन के सरोवर के निकट गए। दुर्योधन का सेनानायक द्वैतवन सरोवर के अत्यंत निकट तक पहुंच गया था। उस वन के द्वार पर पैर रखते ही उसको गंधर्वों ने रोक लिया। राजन, वहां गंधर्वराज चित्रसेन पहले से ही अपने सेवक गणों के साथ कुबेर भवन से आए हुए थे। वे उन दिनों अप्सराओं तथा देवकुमारों के साथ विभिन्न स्थानों में भ्रमण करते थे। उन्होंने स्वयं ही क्रीड़ा विहार के लिए इस सरोवर को सब ओर से घेर लिया था। राजन, उस सरोवर को गंधर्वराज ने घेर रखा है। यह देखकर वे राजसेवक जहां राजा दुर्योधन था वहां लौट आए। जन्मेजय, अपने सेवकों का कथन सुनकर राजा दुर्योधन ने युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले सैनिकों को यह आदेश देकर भेजा कि गंधर्वों को वहां से मार भगाओ। राजा का यह आदेश सुनकर उनकी सेना के नायक द्वैतवन सरोवर के समीप जाकर गंधर्वों से इस प्रकार बोले, गंधर्वों, महाराज धृतराष्ट्र के बलवान पुत्र राजा दुर्योधन यहां विहार करने की इच्छा से पधार रहे हैं। तुम लोग उनके लिए यह स्थान खाली करके दूर चले जाओ। राजन, उनके ऐसा कहने पर गंधर्व जोर जोर से हंसने लगे और उन राजसेवकों को उत्तर देते हुए उनसे इस प्रकार कठोर वाणी में बोले, तुम्हारा राजा दुर्योधन मूर्ख है, उसे तनिक भी चेत नहीं है, क्योंकि वह हम देवलोकवासी गंधर्वों को भी बनियों के समान समझकर इस प्रकार आज्ञा दे रहा है। तुम लोगों की भी बुद्धि मारी गई है, इसमें संदेह नहीं कि तुम सबके सब मरना चाहते हो। तभी तो उस दुर्योधन के कहने से तुम इस प्रकार हमसे विचारहीन होकर बातें कह रहे हो। या तो तुम सब लोग तुरंत वहीं लौट जाओ जहां तुम्हारा राजा दुर्योधन रहता है, या यदि ऐसा नहीं करना है तो अभी धर्मराज के नगर अर्थात यमलोक की राह लो। गंधर्वों के ऐसा कहने पर राजा के सेनानायक योद्धा वहीं भाग गए जहां धृतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्योधन स्वयं विराजमान था। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, तदनंतर वे सब लोग एक साथ कुरुराज दुर्योधन के पास गए और गंधर्वों ने राजा से कहने के लिए जो जो बातें कही थी उन्हें कह सुनाया। भारत, गंधर्वों द्वारा अपनी सेना के रोक दिए जाने पर प्रतापी राजा दुर्योधन ने अमर्ष में भरकर समस्त सैनिकों से कहा, अरे,
यदि समस्त देवताओं के साथ इंद्र भी यहां आकर क्रीड़ा करते हों तो वे भी मेरा अप्रिय करने वाले हैं। तुम लोग इन सब पापात्माओं को दंड दो। दुर्योधन की बात सुनकर महाबली कौरव और उनके सहस्त्र योद्धा सबके सब युद्ध के लिए कमर कसकर तैयार हो गए। तदनंतर वे अपने महान सिंहनाद से 10 दिशाओं को गुंजाते हुए उन समस्त गंधर्वों को रौंदकर बलपूर्वक द्वैतवन में घुस गए। राजन, उस समय दूसरे दूसरे गंधर्वों ने शांतिपूर्ण वचनों द्वारा कौरव सैनिकों को रोका। रोकने पर भी उन गंधर्वों की अवहेलना करके वे समस्त सैनिक उस महान वन के भीतर प्रविष्ट हो गए। जब राजा दुर्योधन सहित समस्त कौरव वाणी द्वारा मना करने पर ना रुके, तब आकाश में विचरने वाले उन सभी गंधर्वों ने राजा चित्रसेन से यह सारा समाचार निवेदन किया। यह सुनकर गंधर्वराज चित्रसेन को बड़ा अमर्ष हुआ। उन्होंने कौरवों को लक्ष्य करके समस्त गंधर्वों को आज्ञा दी, अरे इन दुष्टों का दमन करो। भारत, चित्रसेन की आज्ञा पाते ही सब गंधर्व अस्त्र शस्त्र लेकर कौरवों की ओर दौड़े। गंधर्वों को अस्त्र शस्त्र लिए तीव्र वेग से अपनी ओर आते देख वे सभी कौरव सैनिक दुर्योधन के देखते देखते चारों ओर भागने लगे। धृतराष्ट्र के सब पुत्रों को युद्ध से विमुख हो भागते देखकर भी राधानंदन वीर कर्ण ने वहां पीठ नहीं दिखाई। गंधर्वों की उस विशाल सेना को अपनी ओर आती देख कर्ण ने भारी बाण वर्षा करके उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। सूतपुत्र कर्ण ने अपने हाथों की फुर्ती के कारण लोहे के क्षुरप्र, विशिक, भल और वत्सदंत नामक बाणों की वर्षा करके सैकड़ों गंधर्वों को घायल कर दिया। गंधर्वों के मस्तक काटकर गिराते हुए महारथी कर्ण ने चित्रसेन की सारी सेना को क्षण भर में छिन्न भिन्न कर डाला। परम बुद्धिमान सूतपुत्र कर्ण के द्वारा ज्यों ज्यों गंधर्वों पर मार पड़ने लगी, त्यों ही त्यों वे सैकड़ों और हजारों की संख्या में वहां आकर एकत्र होने लगे। इस प्रकार चित्रसेन की अत्यंत वेगशाली सैनिकों के आने से क्षण भर में वहां की सारी पृथ्वी गंधर्वमयी हो गई। तदनंतर राजा दुर्योधन, सुबलपुत्र शकुनी, दुशासन, विकर्ण तथा अन्य जो धृतराष्ट्र पुत्र वहां आए थे, उन सब ने गरुड़ के समान भयंकर शब्द करने वाले रथों पर आरूढ़ हो गंधर्वों की उस सेना का संहार आरंभ किया। उन्होंने कर्ण को आगे करके पुनः बड़े वेग से गंधर्वों का सामना किया। उनके 7 रथों का विशाल समूह था। वे रथों को विचित्र गति से चलाते हुए कर्ण की रक्षा करने और गंधर्वों पर बाण बरसाने लगे। तत्पश्चात सारे गंधर्व संगठित हो कौरवों के साथ भिड़ गए। उस समय उन्होंने घमासान युद्ध किया जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तदनंतर कौरवों के बाणों से पीड़ित हुए गंधर्व कुछ ढीले पड़ने लगे और उन्हें कष्ट पाते देख कौरव योद्धा जोर जोर से गरजने लगे। गंधर्वों को भयभीत देखकर गंधर्वराज चित्रसेन को बड़ा क्रोध हुआ। वे शत्रुओं के वध का दृढ़ संकल्प लेकर अपने आसन से उछल पड़े। वे युद्ध की विचित्र पद्धतियों के ज्ञाता थे। उन्होंने मायामय अस्त्र का आश्रय लेकर युद्ध आरंभ किया। चित्रसेन की उस माया से समस्त कौरवों पर मोह छा गया। भारत, उस समय दुर्योधन का एक एक सैनिक 10-10 गंधर्वों के साथ लोहा ले रहा था। राजन, तदनंतर गंधर्वों की विशाल सेना पीड़ित हो वे सभी योद्धा जो पहले जीतने का हौसला रखते थे, भयभीत हो युद्ध से भाग चले। जन्मेजय, जब कौरवों के सभी सैनिक युद्ध छोड़कर भागने लगे, उस समय सूर्यपुत्र कर्ण पर्वत की भांति अविचल भाव से उस युद्ध भूमि में डटा रहा। दुर्योधन, कर्ण और सुबलपुत्र शकुनी ये उस सम्रांगण में यद्यपि बहुत घायल हो गए थे, तथापि गंधर्वों से युद्ध करते रहे। इस पर सभी गंधर्व एक साथ संगठित हो कर्ण को मार डालने की इच्छा से 100-100 तथा 1000-1000 का दल बांधकर रणभूमि में कर्ण के ऊपर टूट पड़े। उन महाबली वीरों ने सूतपुत्र कर्ण के वध की इच्छा रखकर उसके ऊपर चारों ओर से तलवार, पटिश,
शूल और गदाओं द्वारा प्रहार आरंभ किया। किन्हीं ने उसके रथ का जुआ काट दिया, दूसरों ने ध्वजा काट कर गिरा दी, कुछ लोगों ने ईर्ष्यादंड के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कुछ गंधर्वों ने कर्ण के घोड़े को यमलोक पहुंचा दिया और दूसरों ने सारथी को मार गिराया। किसी एक ने छत्र, दूसरे ने वरुथ और अन्य सैनिकों ने रथ के बंधन काट डाले। गंधर्वों की संख्या कई हजार थी। उन्होंने कर्ण के रथ को तिल तिल करके काट दिया। तब सूतपुत्र कर्ण हाथ में तलवार और ढाल लिए अपने रथ से कूद पड़ा और विकर्ण के साथ रथ पर बैठकर अपने प्राण बचाने के लिए उसके घोड़ों को जोर जोर से हाँकने लगा। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, गंधर्वों ने जब महारथी कर्ण को भगा दिया तब दुर्योधन के देखते देखते उसकी सारी सेना भाग चली। धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को युद्ध से पीठ दिखाकर भागते देखकर भी राजा दुर्योधन स्वयं वहीं डटे रहे। उसने पीठ नहीं दिखाई। गंधर्वों की उस विशाल सेना को अपनी ओर आती देख शत्रुओं का दमन करने वाले वीर दुर्योधन ने उस पर बाणों की बड़ी भारी वर्षा प्रारंभ कर दी। परंतु गंधर्वों ने उस बाण वर्षा की कुछ भी परवाह नहीं की। उन्होंने दुर्योधन को मार डालने की इच्छा से उसके रथ को चारों ओर से घेर लिया और उसके युग, ईर्ष्यादंड, वरुथ, ध्वजा, सारथी, घोड़ों, 3 वेणुदंड वाले छत्र और तल्प अर्थात बैठने के स्थान को बाणों द्वारा तिल तिल कर काट डाला। उस समय दुर्योधन रथहीन होकर धरती पर गिर पड़ा। यह देख महाबाहु चित्रसेन झटपट जाकर उसे जीते जी ही बंदी बना दिया। राजेंद्र, दुर्योधन की कैद हो जाने पर गंधर्वों ने रथ पर बैठे हुए दुशासन को भी सब ओर से घेर कर पकड़ लिया। अन्य कितने ही गंधर्व धृतराष्ट्र के पुत्र चित्रसेन और विवंशिति को बंदी बनाकर ले आए। कुछ अन्य गंधर्वों ने विंध और अनुविंद को तथा राजकुल की समस्त महिलाओं को भी अपने अधिकार में ले लिया। गंधर्वों ने दुर्योधन की सारी सेना को मार भगाया था। वह सेना तथा उसके वे सैनिक जो पहले ही मैदान छोड़कर भाग गए थे, सब एक साथ पांडवों की शरण में गए। गंधर्व जब राजा दुर्योधन को बंदी बनाकर ले जाने लगे, उस समय छकड़े, रसद की दुकान, वेशभूषा, सवारी ढोने तथा कंधों पर जुआ रखकर चलने में समर्थ बैल आदि सब उपकरणों को साथ ले कौरव सैनिक पांडवों की शरण में गए। सैनिक बोले, कुंती कुमारों, हमारे प्रियदर्शी महाबाहु महाबली धृतराष्ट्र कुमार राजा दुर्योधन को गंधर्व बांधकर लिए जाते हैं। आप लोग उनकी रक्षा के लिए दौड़िए। वे दुशासन, दुर्विशह, दुर्मुख, दुर्जय तथा कुरुकुल की सब स्त्रियों को भी कैद करके लिए जा रहे हैं। राजा को हृदय से चाहने वाले दुर्योधन के सब मंत्री आर्त एवं दीन होकर उपर्युक्त बातें जोर जोर से कहते हुए युधिष्ठिर के समीप आए। दुर्योधन के उन बूढ़े मंत्रियों को इस प्रकार दीन एवं दुखी देखकर युधिष्ठिर से सहायता की भीख मांगते देख भीमसेन ने कहा, हमें हाथी घोड़े आदि के द्वारा बहुत प्रयत्न करके कमर कस के जो काम करना चाहिए था, उसे गंधर्वों ने ही पूरा कर दिया। ये कौरव कुछ और ही करना चाहते थे, परंतु इन्हें उल्टा परिणाम देखना पड़ा। कपट द्यूत खेलने वाले राजा दुर्योधन का यह दुर्मंत्रणापूर्ण षड्यंत्र था जो सफल न हो सका। हमने सुना है, जो लोग असमर्थ पुरुषों से द्वेष करते हैं, उन्हें दूसरे ही लोग नीचा दिखा दिया करते हैं। गंधर्वों ने आज अलौकिक पराक्रम करके हमारी इस सुनी हुई बात को प्रत्यक्ष कर दिखाया। सौभाग्य की बात है कि संसार में कोई ऐसा भी पुरुष है जो हम लोगों के प्रिय एवं हित साधन में लगा हुआ है। उसने हम लोगों का भार उतार दिया और हमें बैठे ही बैठे सुख पहुंचाया है। हम सर्दी, गर्मी और हवा का कष्ट सहते हैं, तपस्या से दुर्बल हो गए हैं और विषम परिस्थितियों में पड़े हैं, तो भी वे दुर्बुद्धि दुर्योधन
जो इस समय राजगद्दी पर बैठकर मौज उड़ा रहा है, हमें इस दुर्दशा में देखने की इच्छा रखता है। उस पापाचारी दुरात्मा कौरव के स्वभाव का जो लोग अनुसरण करते हैं, वे भी अपनी पराजय देखते हैं। जिसने दुर्योधन को यह सलाह दी कि वह वन में पांडवों से मिलकर उनकी हंसी उड़ावे, उसने बड़ा भारी पाप किया। कुंती के पुत्र कभी क्रूरतापूर्ण बर्ताव नहीं करते। मैं ये बात आप लोगों के सामने कह रहा हूं। कुंती नंदन भीमसेन को इस प्रकार विकृत भाव में बात करते देख राजा युधिष्ठिर ने कहा, भैया, यह कड़वी बातें कहने का समय नहीं है। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।